बढ़ेंगे आगे, खबर बरेली से जहां ताजिया निकाल रहे लोगों ने हंगामा किया है। दो समुदायों में पथराव हुआ है। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, तो उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात। दो समुदायों में पथराव, बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे। ताजिया निकाल रहे लोगों ने हंगामा किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है कि त्योहार मनाया जाए, लेकिन त्योहार के आड़ में कोई उपद्रव मचाएगा तो उन पर खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है जहां ताजिया निकाल रहे लोगों ने हंगामा किया है। दो समुदाय के बीच ये पथराव देखने को मिला। वहीं श्रावस्ती से खबर है जहां ताजिया में जुलूस में मची भगदड़, तो पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया लाठीचार्ज। दो उप निरीक्षक हुए घायल, तो लोगों ने पुलिस पर जबरन लाठीचार्ज का आरोप लगाया। हरदत्त नगर के गिरंट इलाके का ये पूरा मामला आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं। तो ताजिया में जुलूस में भगदड़ मची है। इससे पहले आपने बरेली की तस्वीर देखी थी जहां दो समुदायों के बीच पथराव हुआ था। तो अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीर ताजिया के दौरान देखने को मिल रही है। तो आपको ये श्रावस्ती से जानकारी दे रहे हैं जहां भगदड़ ताजिया जुलूस में मच गई, तो पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें दो उप निरीक्षक भी घायल हुए हैं। वहीं लोगों की तरफ से पुलिस पर जबरन लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया। तो मुहर्रम पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है और अब इसी से जुड़ी 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। बरेली, श्रावस्ती, सीतापुर, कासगंज, कन्नौज और आगरा की, जहां मुहर्रम के मौके पर अराजक तत्वों ने बवाल किया। यही नहीं, कई शहरों में तो आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। तो देखिए, अलग अलग जगहों से ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मुहर्रम पर ये माहौल बिगड़ते हुए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई जगहों पर अव्यवस्था का आलम भी यहां पर दिखाई दिया। तो कई जगहों पर आपत्तिजनक नारे भी उपद्रवी लगाते हुए दिखाई दिए। तो बरेली, कासगंज, सीतापुर, श्रावस्ती, कन्नौज, आगरा की ये अलग अलग जगहों से आपको तस्वीर मुहर्रम में किस तरह की स्थिति यहां पर देखी गई उसकी वानगी दिखाती है तस्वीर। तो मुहर्रम जुलूस के दौरान देश के कई अलग अलग राज्यों से हंगामा और तोड़फोड़ किए जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें मुहर्रम जुलूस में शामिल शरारती तत्वों ने जमकर बवाल किया। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर मारपीट। कानपुर के ही परमपुरवा चौकी के पास लगे आपत्तिजनक नारे। पटना के राजा बाजार में जमकर मारपीट, लूट और तोड़फोड़। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में डीजे को लेकर पुलिस पर ही कर दी पत्थरबाजी। यूपी से लेकर बिहार तक मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर जमकर बवाल हुआ। कानपुर में तो मुहर्रम जुलूस के दौरान लाठी डंडे चले। कानपुर में जब घंटाघर चौराहे के पास मुहर्रम जुलूस निकल रहा था तो एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच झंडा निकालने को लेकर विवाद हुआ। दो युवकों के बीच अपनी अपनी गाड़ी आगे निकालने को लेकर हुए विवाद में नौबत गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। ये बवाल 10 मिनट तक चलता रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हंगामे में कुछ लोग जख्मी भी हुए। फोर्स जब तक एक्शन लेती, मारपीट करने वाले दोनों पक्ष फरार हो गए। किसी ने पुलिस में तहरीर नहीं दी। वहीं कानपुर के ही मुहर्रम जुलूस का एक और विवादित वीडियो सामने आया है। मामला जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा चौकी के सामने का है। आरोप है कि इस मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ शरारती युवकों ने बीजेपी पार्षद के घर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए। बीजेपी पार्षद का आरोप है कि प्रशासन की मौजूदगी में उनके घर के सामने ये नारे लगाए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि
कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। रात्रि का समय प्रतीत हो रहा है। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 दिन पहले यूपी के अमेठी में भी मुहर्रम जुलूस में मौजूद युवकों की तरफ से आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच चल रही है। और आज 10वीं की मुहर्रम है। लगभग 15,000 जुलूस आज हैं और सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। हम लोगों ने भारी मात्रा में फोर्स का भी व्यवस्थापन किया है। अगर आप देखें, वहीं बिहार में राजधानी पटना समेत कई जगहों पर जुलूस के दौरान हंगामा किया गया। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में ताजिया के दौरान शरारती तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट के मकसद से किराना दुकानदार को निशाना बनाया। दुकान के बाहर लगे शीशे और फ्रीज तोड़ डाले। मुहर्रम निकाला गया तो फ्रिज हम बंद कर दिए थे, तो ऊपर से ढक्कन के ऊपर से वो जबरदस्ती मार के लाठी मारने लगे सब लोग। क्यों मारने लगे? बेमतलब का मतलब वो निकल रहे हैं। खड़े थे? हाँ, हम खड़े थे, हम रोक रहे थे, हमको भी एक लाठी मार दी। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भी हम पीछे थे। पहले जब वो लोग मारने लगा फ्रिज पे, तब हम आए आगे हाथ रोकने के लिए, रुको रुको रुको, तब भी हमको एक लाठी पेट पे मार दिया। पहले से कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। वो कुछ लोग हैं बदमाश, उसमें वो लोग बदमाशी करते हैं। घटना और हमले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पटना का शास्त्री नगर थाना इस केस की जांच में लगा है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में डीजे जब्त करने पर मुहर्रम जुलूस में मौजूद लोगों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी। कुछ देर तक बवाल चला, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए माहौल सामान्य बनाने का दावा किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़े लेवल पे डीजे का उपयोग किया जाना था कल के जुलूस को लेकर के, और जैसा सबको पता है कि जुलूस में बिल्कुल डीजे अलाउ नहीं है, तो उसको लेकर के पुलिस के द्वारा रोका गया कि डीजे अलाउ नहीं है, जो आप डीजे हटा दीजिए। तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी में मुहर्रम के दौरान फिलिस्तीनी झंडा फहराने का वीडियो सामने आया है, जिस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बिहार के दरभंगा और नवादा से भी आए ऐसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी ऐसे विवाद खत्म नहीं हो रहे। मुहर्रम के अवसर पर मेहसी थाना अंतर्गत एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम के महीने से नए साल की शुरुआत होती है, जो इस बार बीती 7 जुलाई से शुरू हुई है। इसे बेहद पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें कई जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन 10वें दिन आशुरा के मौके पर मातम मनाया जाता है, जो इस बार 17 जुलाई को है। इस दिन निकाला जाने वाला ताजिया खास होता है। लेकिन ऐसे मौके पर भी शरारती और उपद्रवी तत्व बाज नहीं आते।